आज का हमारा टॉपिक है ये फाइंड करना है कि नंबर पैलिंड्रोम नंबर है कि नहीं। चलिए आइए हम देखते हैं सबसे पहले पैलिंड्रोम होता क्या है। पैलिंड्रोम वो नंबर्स होते हैं जिनका रिवर्स करने पर ओरिजिनल नंबर के इक्वल आता है, इसको हम पैलिंड्रोम नंबर कहते हैं। जैसे कि 121 का रिवर्स किया जाए तो 121 ही मिलेगा, तो ये नंबर पैलिंड्रोम है। अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 35345, अगर इसको रिवर्स कराया जाए तो क्या मिलेगा 543, मतलब ये ओरिजिनल नंबर के बराबर नहीं है, तो ये नंबर पैलिंड्रोम नहीं है। चलिए एक प्रोग्राम देखते हैं कि रिवर्स सबसे कि पैलिंड्रोम का प्रोग्राम कैसे बनेगा। इंपोर्ट जावा डॉट यूटीआईएल डॉट स्कैनर। यूटीआईएल हमारा पैकेज है, स्कैनर हमारी क्लास है। पैकेज क्या होता है? पैकेज कलेक्शन ऑफ क्लासेस होता है। और स्कैनर एक क्लास है, इसकी जगह पर हम स्टिक भी रख सकते थे जिसमें कि जैसे कि फॉर ऑल क्लासेस को हम एक्सेस कर सकते थे, लेकिन हमने पर्टिकुलर क्लास को एक्सेस किया है, इसलिए हमने स्कैनर लिखा है। क्लास एग्जाम्पल 5 पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट, जो पैलिंड्रोम के में जो वेरिएबल्स यूज़ किए जाएंगे उनको देख लेते हैं। इंटीजर एन वैल्यू जो इनपुट दिया जाएगा, रिवर्स पहली बार के लिए 0 एंटर करेंगे क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पर किसी भी चीज़ को 0 ही मिलता है। तो डी रिमाइंडर स्टोर करने के लिए और आई ओरिजिनल नंबर के इक्वल रखने के लिए। स्कैनर obj इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। obj ऑब्जेक्ट है स्कैनर क्लास का, सिस्टम डॉट इन रीड द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। फिर हम नंबर एंटर करेंगे, सिस्टम डॉट आउट एंटर नंबर एंड obj डॉट नेक्स्ट इन। तो obj क्या है? obj ऑब्जेक्ट है स्कैनर क्लास का, नेक्स्ट इंट मेथड है ताकि इंटीजर वैल्यू को इनपुट कराया जा सके। ठीक, तो हम क्या कहते हैं, अच्छा हम बाद में कंपैरिजन कराने के लिए कि ओरिजिनल नंबर के इक्वल है कि नहीं, इसलिए हम एक वेरिएबल आई में ओरिजिनल नंबर को स्टोर कर लेंगे। तो आई इक्वल टू एन लिखा। अच्छा, तो उसके बाद से तो हम सबसे पहले एक नंबर मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि 121 हमने एंटर किया, तो वाइल एन ग्रेटर देन 0, 121 ग्रेटर देन 0, 121 बड़ा है 0 से, कंडीशन ट्रू है। लूप के अंदर आया, हमने मॉड निकाला 120 एन मॉड 10, 121 मॉड 10, रिमाइंडर क्या बचा 1 बचा। ठीक, दूसरे स्टेटमेंट में हमने क्या बचा, चलिए आइए देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल में हमने क्या कहा, एन इक्वल टू 121 एन मॉड 10, 121 मॉड 10, रिमाइंडर क्या बचा 1 बचा। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस डी। अच्छा, इंटू 10 को क्या है, रिवर्स इंटू 10, 10 हमारा जैसे हम वंस प्लेस टेंस मंथ्स टेंस 100 1000 इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया है ताकि ऐड करने पर वो नंबर रिवर्स में काउंट हो सके, इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है। तो रिवर्स इंटू 10 प्लस डी, पहली बार रिवर्स की वैल्यू को 0 लेंगे तो 0 इंटू 10 0 प्लस डी, रिमाइंडर 1 बचा था, रिवर्स की वैल्यू क्या आ गई 1। इसमें देख लेते हैं हमने क्या कहा, रिवर्स इंटू 10 प्लस डी, 0 है पहली बार रिवर्स की वैल्यू, इंटू 10 प्लस 1, रिवर्स की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो इसके बाद से हमने क्या कहा, एन इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10, 121 डिवाइड बाई 10, टोटल क्या बचा 12। अच्छा, अब दोबारा लूप स्टार्ट होगा, 12 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, दोबारा लूप के अंदर आया 12 मॉड 10, रिमाइंडर क्या बचा 2 बचा। चलिए आइए देख लेते हैं इसको भी। हमने क्या कहा, डी 12 मॉड 10, रिमाइंडर क्या बचा 2 बचा। तो उसके बाद से हमने क्या कहा कि रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस डी, रिवर्स की पहले वैल्यू कितनी है 1 है, और 1 इंटू 10 क्या हो गया 10 हो गया, प्लस डी, रिमाइंडर कितना बचा है 2 बचा है, तो 10 प्लस 2 कितना हो गया 12 हो गया, तो रिवर्स की वैल्यू 12 आ गई। तो हमने क्या किया, रिवर्स इक्वल टू 1 इंटू 10 प्लस 2, कितनी हो गई वैल्यू 12 हो गई। अच्छा, तो इसके बाद से 12 हुई, तो इसके बाद से एन इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10, 12 डिवाइड बाई 10, टोटल कितना बचा 1 बचा। तो हमने फिर दोबारा लूप चलेगा, हमने क्या कहा 1 ग्रेटर देन 0, 1 बड़ा है 0 से, कंडीशन ट्रू है, दोबारा लूप के अंदर आया 1 मॉड 10, रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा। तो हमने क्या कहा कि v इक्वल टू 1 मॉड 10, रिमाइंडर क्या बचा 1 बचा।
उसके बाद से नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया। हमने क्या कहा, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10, 12 था रिवर्स की वैल्यू, 12 इंटू 10 120, प्लस रिमाइंडर कितना बचा है, 1 बचा है, तो 12 120 इंटू 1, तो कितनी आ गई वैल्यू रिवर्स में 121, कितना बचा रिवर्स में, आई देख लेते हैं। रिवर्स 1 इक्वल टू 1 12 इंटू 10 प्लस 1 120 प्लस 1, कितनी वैल्यू आ गई 121। अच्छा, फिर n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, 1 डिवाइड बाई 10, टोटल कितना बचा, 0 बचा। तो फिर दोबारा लिख चला, 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स है, तो हमने क्या कहा, लूप से बाहर, और हम आ गए। रिवर्स में कितनी वैल्यू स्टोर है, रिवर्स में हमारी 121 वैल्यू स्टोर है। ओरिजिनल नंबर से कंपेयर कराएंगे कि वो नंबर हमारा ओरिजिनल नंबर के बराबर है क्योंकि आई में ओरिजिनल नंबर है। अच्छा, अब एन को हमने क्यों नहीं कंपैरिजन के लिए आई की जगह पे लिखा, क्योंकि एन की वैल्यू 0 हो चुकी है, इसीलिए हमने पहले ही आई की वैल्यू को एन के इक्वल रख दिया था। एट रिवर्स इक्वल टू आई इक्वल टू 121, रिवर्स की वैल्यू भी 121 और आई की भी वैल्यू 121 है। ये कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट किया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट करें नंबर इज रिवर्स। अगर दोनों बराबर नहीं होते तो क्या प्रिंट करता है, एल्स नंबर इज नॉट पेरेंट। ठीक, रिवर्स इक्वल टू आई इक्वल टू 121, नंबर इज पेरेंट। चलिए इसी प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करा के देखते हैं किस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा। हमारा प्रोग्राम डेस्कटॉप पर सेव है, तो हम डॉट विंडो पे आ जाते हैं। हमारी कहीं एरर आ रही है, तो चलिए आइए देखते हैं। हमने कहीं पे कमेंट नहीं दिया है, तो देखिए हमने यहाँ पे कमेंट नहीं दिया है, तो ये हमारा आउटपुट की प्रोसेसिंग में शो करेगा। नंबर इज पैलिंड्रोम। एक और नंबर देख लेते हैं। नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम, इसको रिवर्स करने पर क्या मिलेगा, 345 मिलेगा। नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जिनका रिवर्स करने पर ओरिजिनल नंबर के इक्वल आता है, तो इसे क्या नाम देते हैं, पैलिंड्रोम नंबर कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि 1 की सीरीज़ का प्रोग्राम और एरेज का प्रोग्राम देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।